मेरा नाम है कामरान अहमद, आप देख रहे हैं केएम मीडिया। आज हम आए हैं अतीक अंसारी साहब के पास, खुद एक जर्नलिस्ट हैं। आज उनसे हम बात करेंगे जो 25 नवंबर का जो बुनकर के लिए जो आखिरी फैसला हुआ है उसमें जो प्रस्ताव से ताल्लुक़। तो सर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जो 25 नवंबर जो आखिरी फैसला हुआ है, लगभग मान लीजिए फैसला ही एक तरह से, तो उसमें इतनी लेट क्यों हुई रही? देखिए, ये सरकार का जो आदेश होता है ना, तो एक बार बहस होती है, कई बार बहस होती है, फिर उसके बाद सहमति बनती है। सहमति बनने के बाद उसे कानून की मतलब उसे शासनादेश की शक्ल मिलने में एक प्रोसेस है, थोड़ा सा वक्त लगता है। कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उनकी सिग्नेचर चाहिए, मुख्यमंत्री की पहले तो इजाज़त चाहिए, मंजूरी चाहिए। तो वो सारी बहस, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स से पहले बहस होती है, फिर मंत्री जी के साथ बैठते हैं, मंत्री जी की मौजूदगी में बहस होती है, फिर वो आपस में मशवरा करते हैं, दोबारा फिर रिकन्सिडरेशन के लिए बुलाते हैं। ये 25 के बाद फिर बुलाया उन्होंने। तो ये सब होने हवाने के बाद जब मुख्यमंत्री के पास जाती है फाइल, और उसमें ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री, उसके संबंधित मंत्री जब ये बताते हैं कि हाँ साहब, इससे सरकार को ये जो प्रस्ताव है इसमें बुनकरों को ये फ़ायदा होगा और सरकार को इतना फ़ायदा होगा, यानी सरकार का इतना नुकसान कम हो जाएगा, ये सब होने के बाद जब वो कन्विंस हो लेते हैं तब उसकी मंजूरी मिलती है। तो उस पर मुख्यमंत्री की दस्तखत होती है, फिर कैबिनेट के सारे मेंबर्स की दस्तखत होती है। तो जाहिर सी बात है कि सरकारी मामला है, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। जब प्राइवेट में इतना वक्त लग जाता है किसी काम में, तो ये तो सरकारी मामला है। हाँ, ये जो कर रहा है, उसकी अगुवाई कर रहा है, ये उसकी नेकनियती और ईमानदारी पर इसका दारोमदार है कि वो जो आके बता रहा है, वो आया पहले जो बता रहा है वो भरोसे के काबिल है कि नहीं है, और जो बता रहा है वो बात काबिल कबूल है कि नहीं है। ये चीज़ें मसले गौर हैं। अब हमने इधर भी जो मशहूर ये देखा कि कुछ लोग जैसे लगा कि या तो खुद जान नहीं रहे हैं या जानते हुए पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। बहुत देर हुई, बहुत देर हुई, बहुत देर हुई, बहुत देर हुई, तो क़यामत कौन सी आन पड़ी जब उस वक्त नवनीत सहगल ने ये कहा था कि इसके बाद किसी का डिस्कनेक्शन नहीं होगा और 31 जुलाई तक पिछले हिसाब से रेट के हिसाब से ये बिल जमा होगा। 31 जुलाई तक, वो 2006 वाले हिसाब से 31 जुलाई तक जमा होगा। उसमें एक फ़र्क पड़ा। देखिए, कुछ लोगों ने यही हवा चलाई कि बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, और हड़ताल पे डाल दिया। जब हड़ताल पे डाल दिया तो बातचीत का सिलसिला टूट गया, और जब बातचीत का सिलसिला टूट गया तो कई वायदे ऐसे थे जो ब्यूरोक्रेट्स ने, सरकार के नुमाइंदों ने हम लोगों से किए थे, उसकी खिलाफ वर्जी भी हुई। जैसे उन्होंने कहा कि किसी का डिस्कनेक्शन नहीं हुआ, डिस्कनेक्शन हुआ। किसी के खिलाफ FIR नहीं होगी, FIR हुई। तो अब FIR नहीं होगी और डिस्कनेक्शन नहीं होगा, इसकी शिकायत लेके जाने का हम लोगों के पास मुंह नहीं था कि जब बात चल रही है तो आप हड़ताल पे क्यों गए। तो ये अफवाह फैला के, बदगुमानी फैला के, और जिन लोगों ने ये इसकी कोशिश की थी, जिनकी कोशिशों से ये कामयाबी मिल रही थी, उनके खिलाफ आवाम को बदगुमान किया गया और गुमराह किया गया, और उसके बाद उसको हड़ताल पे डाल दिया गया। तो ये देखिए, बार बार वही सवाल फिर आता है। अब जैसे अभी 25 तारीख को जो बातचीत हुई है, तो उसको आदेश या फैसला लफ्ज़ उसके लिए मुनासिब नहीं है। जैसा आपने कहा अभी, वो इसके पहले 17 को उन्होंने बुलाया था, और 17 को वहाँ पे अपना प्रस्ताव रखा पहले जी। सर, मंत्री उस दिन कपड़ा मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी भी थे, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उनकी मौजूदगी में उप प्रमुख सचिव ने, रमा रमन जी ने, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा पहले कि 5 kV तक और आधा हॉर्स पावर पे 500 रुपया, ये उनका प्रस्ताव था। इसी तरीके से और स्लैब थे 5 के ऊपर वाले के लिए और रैपियर वाले के लिए। जैसे रैपियर वालों को 200 रुपया पर लूम, 5 kV से ऊपर वालों को 750 रुपया आधा हॉर्स पावर, 1500 रुपया 1 हॉर्स पावर। ये उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। फिर हम लोगों से मुखातिब हुए, तो उसमें दर्जनों ज़िले के नुमाइंदगान मौजूद थे वहाँ पे। सब ने अपनी तजवीज़ थी तरमीम के तौर पे। मसलन हमारी तरफ जब आया, या मऊ के अरशद जमाल या टांडा के कासिम, हम लोग लगभग एक मिजाज के थे, तो तीनों के पास आया। और भी कई लोग जिनका ये था कि नहीं साहब, आप 5 kV की लिमिट को आप बढ़ाइए। मैंने खुद कहा था कि इसको 8 तक ले जाइए, और ये जो 500 रुपया पर लूम आपने कहा है आधा हॉर्स पावर में, इसको घटाइए, 300 करिए। इसलिए कि 300, इसके पहले हम लोगों ने, पूरी टीम ने इसकी डिमांड कर रखी थी। जितने लोग थे, हम अक्सर नाम लेने से परहेज करते हैं, लेकिन इसके पहले हाजी इफ्तिखार जैसे लोगों ने भी इसकी डिमांड की थी
कि साहब 300 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो आप हमसे लेते हैं उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक बढ़ा लीजिए, तो उसका 4 गुना 300 होता है जी। जो हम लोग अब तक जमा करते थे 2006 के, उससे उसका 300 बनता है जी। तो ये तो कमिटमेंट था, हमने जो कहा तो कुछ गलत तो किया नहीं था। कई लोगों को हमने ये भी सुना, उनकी ऑडियो सुना, कहीं वीडियो देखा है, कहीं भाषण में सुना कि हम लोगों ने खुद से 500 का प्रस्ताव दिया है, तो अफसोस होता था ये क्या बदगुमानी फैला रहे हैं समाज के अंदर। खैर 25 को जो बातचीत हुई, 17 के बाद फिर बुलाया, तो 17 के बाद जो फिर बुलाया तो उसमें फिर बातचीत हुई, तो ये हम लोगों ने ये रखा कि हाँ 500 की बजाय 300 होना चाहिए और 5 kV की जगह 8 kV होना चाहिए। तो ये प्रस्ताव, ये फैसला नहीं था, ये बातचीत थी, और वापस वो गौर करेंगे इस पर, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे, कोई फैसला लेंगे, इस बात पे एंड हुआ था, कोई कमिटमेंट नहीं था। हाँ, लेकिन हम लोग पुरुम्मीद होकर लौटे थे कि इस बार हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। ठीक। तो सर जैसे कि आपने कहा कि बुनकर के बहुत से जो नुमाइंदे बड़े बड़े लोग हैं वो कह रहे थे कि 3 गुना 4 गुना बढ़ा लीजिए, तो सर जैसे कि ये आखिर जो फैसला आया है कि जो आधा हॉर्स पावर जो मशीन है उसमें 500 रुपया और जो उससे 1 किलोवाट पे जो मोटर है उस पर 750 या शायद 1000 रुपया, तो क्या ये सरकार का प्रस्ताव था या फिर कुछ जो बुनकर के जो नुमाइंदे उनका प्रस्ताव था? नहीं, देखिए ऐसा है कि बुनकर नुमाइंदों का प्रस्ताव तो ये नहीं था कतई, सरकार की तरफ से ये प्रपोजल आया था, ये आया था 25 नवंबर वाली मीटिंग में जी कि 500 रुपया। मतलब पहली बात तो ये एक बात बहुत खास बता दें आपको, सरकार की मंशा से हम लोगों को लगता नहीं था कि फ्लैट रेट हम लोगों को वापस मिल पाएगा, ये जाएगा रीडिंग पर कि इतना फ्री, इतना यूनिट में सब्सिडी मिलेगी और इतने यूनिट के ऊपर जाएगा तो फिर इतना लगेगा। तो वो जो मसला रीडिंग वाला और फ्लैट वाला, ये बड़ा बारीक है, आपस में बड़ा टकराव है इसमें। बुनकर नहीं चाहता था कि कुछ भी लिया जाए हमसे, लेकिन जो लिया जाए वो फ्लैट रेट हमारा बहाल होना चाहिए, ये डिमांड थी। और हम लोगों को ये लग रहा था कि सरकार अगर फ्लैट रेट देती भी है तो बहुत छोटे बुनकरों तक तो शायद दे दे, 2 लूम 4 लूम 6 लूम वालों तक को तो दे दे, मतलब मैक्सिमम अगर दे दे तो 5 kV तक वो दे दे। एक बार तो ऐसा लगा था कि शायद 5 kV की भी सरकार तैयार ना हो। ठीक है, तो एक तो ये फ्लैट रेट, तो उस रोज एक चीज क्लियर हुई कि सरकार फ्लैट रेट पर राजी है 25 वाली मीटिंग में। इसलिए कि सिद्धार्थ सिंह जी ने, वो रमारमन जी ने ये कहा था कि 500, ये जैसा कि मैंने बताया आपको कि आधा kV पर 500 और उसके ऊपर जो तो 750 और 1 kV पर 1000 या उसके ऊपर वाले को 1500, रैपियर पे 2000, ये उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। फिर इधर से राय मांगी, सारे लोगों ने कम करके राय बताई। अब उस राय बताने के बाद बाज़ाब्ता उन्होंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, लेकिन चंद लोगों को, मसलन जो बड़े ख़ास लोग हर ज़िले से 1 लोगों को बुलाया, और वो भी सभी ज़िलों से नहीं, मऊ से अरशद जमाल को, टांडा से कासिम को, बनारस से मेरे भी जाने की बात थी लेकिन मैंने मजबूरी की बिना पे इनकार कर दिया था, तो 2 ही लोग गए थे और उनके सामने बैठ करके ज़बानी जो बातचीत हुई है। अब यहाँ ज़बानी बातचीत को आदेश, फैसला, निर्णय ये सब ना कहा जाए, अंदाज़ा है पूरा हमें 1001% कि ये आधा kV वालों को 300 रुपया और उसके ऊपर वालों को, आधा kV को 300 रुपया और उसके ऊपर का सवाल ही नहीं है ना, 300 और 600 हो गया, आधा kV का 300, एक उसके ऊपर 600, लिमिट बढ़ा दिया। जो 5 से 8 हम कह रहे थे, इसलिए कि हमको ऐसा लग रहा था कि देगी ही नहीं, तो चलो कुछ तो मिले, तो बनारस तो 98% निमट जाता उसमें। उन्होंने चलो अल्लाह का शुक्र है कि उसको और बढ़ा दिया, इसलिए कि बातें और तरफ से भी होती हैं ना। एक MLA हैं रफ़ीक साहब, मेरठ के हैं, वो भी लगे हुए हैं इसके अंदर, इसलिए कि मेरठ में भी बड़ी तादाद में बुनकर हैं, तो ऑब्वियसली ये उनका फ़र्ज़ भी बनता है कि अपने यहाँ के लोगों का ख्याल रखें। तो वहाँ के जो बड़े बुनकर हैं उनसे वो उनकी भी कुछ वकालत कर रहे थे, तो वो ज़्यादा की डिमांड कर रहे थे, तो उनकी भी कुछ बात सुनी गई है। तो अब ये बढ़ा के 20 से 25 kV तक ले गई है सरकार। हम लोगों के लिए तो मतलब है कि उम्मीद से और हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये फैसला नहीं है। ये बातचीत जिस मरहले पे आके रुकी, तो उससे ये पूरा इम्कान है कि सरकार इसको मान गई है, पूरा इम्कान है। लेकिन अब इसको कह के अब कल दिन हम किसी के मतलब जवाबदेही किसी के लिए हमारी बन जाए, साहब ये तो फैसला हो गया था तो आपने तो ऐसे कहा था, तो एकदम साफ कह रहे हैं कि बातचीत हुई है और जिस माहौल में बात ख़त्म हुई है 101% पूरी उम्मीद है कि यही फैसला आएगा। अगर नहीं आता है
तो उसके बाद फिर सोचा जाएगा क्या कहना है, क्या सुनना है, क्या करना है, ये सब तो उसके बाद का मामला है ना। हाँ, अब ये फैसला मतलब ये शासनादेश आएगा कब तक और लागू कब से होगा, तो एक शर्त उसमें और रखी है अरशद जमाल ने कि ये जो 31 जुलाई तक का आपने किया है इसको बढ़ा करके 31 दिसंबर तक कीजिए। 2006 का जो रेट है उसको 31 दिसंबर तक कर दीजिए और 1 जनवरी से ये जो अब आप हमारे आपके बीच तय हो रहा है इसको 1 जनवरी से लागू कीजिए। ये भी ज़बानी सरकार ने मान लिया है, एक बड़ी कामयाबी है। अब बाकी जिसको जो कहना वो कहे। हाँ, एक मैसेज हम आपके थ्रू ज़रूर देंगे कि इसके पहले कई बार कुछ लोगों से, हमारे भाइयों की तरफ से ये आवाज़ आई कि सरकार हड़ताल की वजह से झुक गई। तो मेरी इल्तिजा है या मेरा मशवरा है उनको कि ये भरम ना पालें और ना ही समाज में फैलाएं। बातचीत के देखिए होता क्या है ना कि हम जाके आपका कोई काम करा दें, आप क्रेडिट किसी और को दें तो तकलीफ होती है। जी बिल्कुल। तो जिसने इसको कराया है आप उसे माला ना पहनाएं, उसका शुक्रिया ना अदा करें, लेकिन कम से कम उस क्रेडिट को खुद लेने की कोशिश ना करें कि हमारी हड़ताल की वजह से ये हो गया या हमसे सरकार डर गई और झुक गई। डर इस बात का है कि अगर आपकी बात से सरकार कहीं चिढ़ गई, डर गई तो बहुत दूर की बात है, कहीं चिढ़ गई तो गरीब बुनकरों का नुकसान होगा। हमारे जैसे लोग जो नुमाइंदगी और रहनुमाई कर रहे हैं उनका उतना नहीं बिगड़ेगा जितना गरीब बुनकर मारा जाएगा, तो खुदा भी माफ़ नहीं करेगा और समाज भी नहीं माफ़ करेगा। इसलिए ऐसी बातों से बचें, उम्मीद रखें अच्छी, अल्लाह से दुआ करें, यकीनन कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह, ये पूरी उम्मीद है हमें। शुक्रिया।